हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम समझेंगे कि अज़्योर स्टोरेज अकाउंट की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी है क्लाउड इन्वायरमेंट में। तो दोस्तों, पहले क्या होता था, ऑन प्रोमाइसेस पे बहुत बड़े डेटा सेंटर यूज़ होते थे और वहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को भी स्टोर किया जाता था। रैंडमली कोई भी फाइल को स्टोर कर देते थे, जिसकी वजह से उनका स्टोरेज बहुत जल्दी फुल हो जाता था। उसके लिए उनको फिर नए सिरे से एक स्टोरेज परचेज़ करना पड़ता था, जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती थी। ओके दोस्तों, तो इस वजह से ऑन प्रमाइसिस पे स्टोरेज का बहुत बड़ा बजट होने लगा, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द कंपनी क्लाउड पे स्विच करने लगी। क्यों? क्लाउड एक ऐसी सर्विस है जो कि आपको हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ऑन प्रमाइसिस पे ऐसा नहीं होता था। अगर हमारा स्टोरेज फुल हो जाता था तो उस स्टोरेज डिस्क को वो एक सेपरेट जगह पे रख देते थे और कभी इन फ्यूचर में उसकी ज़रूरत पड़ती थी तो वो फिर से उसे यूज़ करते थे। अब क्लाउड में क्या होता है? क्लाउड में आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर दी गई है, अज़्योर स्टोरेज अकाउंट, जिसके ऊपर आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हो, जिसमें आपका अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी रहेगा, मैनेज डेटा भी रहेगा और बहुत सारी ऐसी फाइलें जो कि आपके यूज़ में नहीं आती हैं, रैंडमली बहुत रेयर एक्सेसिबिलिटी रहती है, आप वो फाइल भी स्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्टोरेज अकाउंट पे बहुत बड़ी सीरीज़ है। इसे मैं जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं भी जॉब करता हूँ तो मुझे भी बहुत रेयर टाइम मिल पाता है। तो अब हम चलते हैं स्टोरेज अकाउंट की वो पॉसिबिलिटीज़ समझ लेते हैं कि ये मार्केट में क्यों आया और इसकी यूज़ हमें किस वजह से पड़ा। तो दोस्तों, यहाँ मैंने कुछ डेफिनेशन लिखी है स्टोरेज अकाउंट को लेके, क्योंकि हमें जब तक थ्योरी नहीं पता होगा हम उसकी प्रैक्टिकल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मेरा भी यही क्वेश्चन होता है कि प्रैक्टिकल तो हम देख लेते हैं, प्रैक्टिकल हम कर भी लेते हैं, पर क्या होता है इंटरव्यू के टाइम पे आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मोस्ट ऑफ द थ्योरी बेस्ड होंगे। तो इसलिए आपको थ्योरी भी कंप्लीट करनी पड़ेगी दोस्तों। तो अब हम समझ लेते हैं इसकी थ्योरी क्या होती है। तो स्टोरेज अकाउंट हमें हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसमें हमारा डेटा सिक्योर होता है, ड्यूरेबल होता है और स्केलेबल होता है। इसे ये हमें एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमारा डेटा बहुत सिक्योर वे में एक्सेसिबल होता है, जिसकी हाई अवेलेबिलिटी हमें मिलती है। ओके दोस्तों, अब स्टोरेज अकाउंट के अंदर हम ऐसा क्या रख सकते हैं, और स्टोरेज अकाउंट के ऊपर हम अपनी स्टैटिक वेबसाइट भी होस्ट कर सकते हैं, या उसके अंदर रखा हुआ डेटा को हम एपीआई के थ्रू भी कॉल करा सकते हैं। तो वो कैसे होगा दोस्तों? स्टोरेज अकाउंट हमें एक सर्विस प्रोवाइड करता है जिसपे हम अपनी स्टैटिक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपना एसएसएल सर्टिफिकेट भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्टोरेज अकाउंट में हमें एप्लीकेशन बेस्ड लैंग्वेज जो कि डॉट नेट, जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, सी प्लस प्लस एंड गो लैंग्वेज पे वर्क आना चाहिए, या आपके डेवलपर को इस पे वर्क आना चाहिए, और वो थोड़ा फैमिलियर होना चाहिए स्टोरेज अकाउंट को लेके, क्योंकि जब भी उन्हें कोई एपीआई को कॉल करना हो या अपने डेटा को पुश करना हो तो उन्हें अज़्योर पावर शेल का नॉलेज होना चाहिए, या फिर अज़्योर सीएलआई का नॉलेज होना चाहिए। उस बेस पे वो अपने अपनी स्क्रिप्ट को रन करा सकते हैं और स्टोरेज अकाउंट के ऊपर पुश कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्टोरेज अकाउंट को आप एक्सेस पोर्टल के थ्रू कर सकते हैं, या फिर स्टोरेज एक्सप्लोरर के थ्रू कर सकते हैं, जो कि एक टूल होता है माइक्रोसॉफ्ट का, जो कि यूज़र फ्रेंडली होता है और इससे इंटरेक्शन बहुत ईजी और स्मूथ होता है। स्टोरेज अकाउंट की मेजर सर्विसेज की कैटेगरी वाइज डिटेल लिखी है, जो कि फर्स्ट है स्टोरेज फॉर वर्चुअल मशीन। तो हम वर्चुअल मशीन के लिए मैनेज डिस्क का यूज़ करते हैं और फाइल शेयर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास अगर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है तो उसे हम कहाँ होस्ट करेंगे? तो हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा ब्लॉब के अंदर स्टोर होगा और फाइल शेयर किया डेटा लेक स्टोर के अंदर स्टोर होगा। स्ट्रक्चर्ड डेटा जो कि हमारी टेबल हो सकती है, या मैनेज्ड एसक्यूएल डीबी हो सकता है, या कोस्मो डीबी हो सकता है। तो दोस्तों, अब आप देखेंगे यहाँ पे मैंने तीनों को कैटेगरी वाइज कर दिया है, जो कि ऑन प्रमाइसिस में आपको मैंने अभी बताया है कि जो उनके पास स्टोरेज होता है वहाँ पे
रेंडमली कोई भी डेटा को स्टोर कर दिया जाता है, चाहे वो मैनेज्ड हो, चाहे अनस्ट्रक्चर्ड हो, चाहे अनमैनेज्ड हो। वो सब डेटा एक ही ड्राइव में या एक ही स्टोरेज के अंदर स्टोर होता है, जिसकी वजह से हमारा स्टोरेज फुल हो जाता था। अब के केस में स्टोरेज फॉर क्लाउड में आपको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया है, जहाँ पे आप अपने डेटा को एक स्ट्रक्चर वे में स्टोर कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अब हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पे हम स्टोरेज अकाउंट की वो बेनिफिट पॉइंट भी समझेंगे, जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे हमारे लिए। पहला, ड्यूरेबल एंड हाईली अवेलेबल। तो दोस्तों, स्टोरेज अकाउंट के अंदर हमें हाई अवेलेबिलिटी मिलती है, जो कि GRS LRS के ऊपर बेस्ड होती है। GRS ग्लोबल रिटेंडेंसी के साथ होती है और LRS लोकल रिटेंडेंसी के साथ होती है। दोस्तों, हमारा डेटा बहुत ही सिक्योर होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल भी अवेलेबल होते हैं और बहुत सारे TCP प्रोटोकॉल को भी ये सपोर्ट करता है। स्केलेबल होता है, एक्सेसिबल होता है और मैनेज्ड होता है। ओके दोस्तों, अब हम समझेंगे कि स्टोरेज अकाउंट पर हमें कौन कौन सी सर्विस अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, मेजरली यहाँ पे 5 टाइप की सर्विस अवेलेबल हैं। पहला, अज्योर ब्लॉब स्टोरेज। सेकंड, अज्योर फाइल शेयर, जिसको हम किसी वर्चुअल मशीन के ऊपर होस्ट कर सकते हैं एज ए फाइल शेयर की तरह ये ट्रीट करता है। अज्योर टेबल, अज्योर क्यू एंड मैनेज डिस्क। मैनेज डिस्क का हम मेजरली वर्चुअल मशीन के ऊपर यूज़ करते हैं, जो कि OS डिस्क भी हो सकती है या आपकी डेटा डिस्क भी हो सकती है, जिसके अंदर आप अपनी वर्चुअल मशीन से रिलेटेड जो भी डिपेंडेंसी या जो भी रिक्वायर्ड फाइल्स होती हैं वहाँ स्टोर कर सकते हैं, या आपकी एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी डिपेंडेंसी फाइल्स होती हैं आप वो स्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि स्टोरेज अकाउंट में कौन कौन सी वो बेनिफिट्स हैं और कौन कौन सी वो सर्विस हैं जिसे हम स्टोरेज अकाउंट में यूज़ कर सकते हैं। तो ऑन प्रोमाइसेस और क्लाउड में जो भी स्टोरेज का यूज़ केस होता है वो हमने बहुत अच्छे से समझा है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। इसी के नेक्स्ट वीडियो मैं स्टोरेज अकाउंट के ऊपर बनाने जाऊँगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए बाय बाय।